रुको रुको भाई, जिस फोन पे तुम अभी रील देख रहे हो और जो हर वक्त तुम्हारे पास रहता है, उस फोन के पूर्वज से तो मिल लो। सो भाई, ये सब कुछ स्टार्ट होता है सिर्फ एक थॉट से। बट इफ हमारे पास एक ऐसी मशीन हो जो हमसे तेज और एक्यूरेट कैलकुलेशन कर सके। इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए ह्यूमंस ने इन्वेंट करा अबेकस, जिसका ओरिजिन चाइना में अराउंड 300 बीसी माना जाता है। इसके बाद और भी कई कंप्यूटिंग डिवाइस आए, जैसे नेपियर बोन्स 1617 में और पास्कलिन 1642 में, लेकिन ये सब अभी भी काफी नहीं था। फिर आता है साल 1822, जिसमें चार्ल्स बेबेज एक मशीन डिजाइन करते हैं जिसका नाम होता है डिफरेंस इंजन। इस मशीन का मेन काम यह होता है कि ये ऑटोमेटिकली मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेगी, जिससे कि ह्यूमंस को मैथमेटिकल कैलकुलेशंस मैनुअली ना करनी पड़े। और ये मशीन चलती थी गियर्स और मैकेनिकल पार्ट्स पे। लेकिन एक दिक्कत थी, 1822 में इतनी कॉम्प्लेक्स मशीन बनाने के लिए जो टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड थी वो उस टाइम अवेलेबल ही नहीं थी। इससे हुआ ये कि ना तो प्रॉपर इंजीनियरिंग सपोर्ट और ना प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग सपोर्ट चार्ल्स बेबेज को मिल पाया और मशीन अनसक्सेसफुल। फिर आता है साल 1837, जिसमें चार्ल्स बेबेज एक नए प्रोजेक्ट के साथ मैदान में उतरते हैं जिसका नाम होता है एनालिटिकल इंजन। ये मशीन अपने टाइम की बहुत ज्यादा एडवांस मशीन थी। ये मशीन इंस्ट्रक्शन ले सकती थी, डेटा को प्रोसेस कर सकती थी, इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर सकती थी और आउटपुट दे सकती थी। इन्फॉर्मेशन और डाटा पंच कार्ड के थ्रू इनपुट दिए जाते थे और इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट का कॉन्सेप्ट यहीं से आया था। लेकिन अभी भी कंप्यूटर सिर्फ आइडिया और मैकेनिकल मशीन तो थे। असली कंप्यूटर रिवॉल्यूशन तो स्टार्ट होता है 1940 में, जब फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इंट्रोड्यूस होते हैं, जिसका एरा चलता है 1956 तक। फर्स्ट जनरेशन में कंप्यूटर मोस्टली वैक्यूम ट्यूब्स को इस्तेमाल करते थे और साइज में काफी बड़े होते थे, हीट भी काफी प्रोड्यूस करते थे और इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज्यादा कंज्यूम करते थे। इनके एग्जांपल हाईनेक और यूनिवेट। फिर आते हैं ट्रांजिस्टर्स, सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, 1956 से लेकर 1963 तक का एरा, जिसमें वैक्यूम ट्यूब्स की जगह ले चुके थे ट्रांजिस्टर्स। इसी वजह से कंप्यूटर्स का साइज छोटा हो पाया, उनकी काम करने की स्पीड तेज हो पाई और उनमें हीटिंग इशू कम हो पाया। इसी जनरेशन में हमने असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे कॉटन और कोबोल का भी इस्तेमाल करना स्टार्ट करा। सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स के एग्जांपल है IBM 1401 और PDP-01। फिर आती है थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, 1964 से लेकर 1971 तक का इंटीग्रेटेड सर्किट एरा, जिसमें हंड्रेड्स ऑफ ट्रांजिस्टर्स एक टाइनी सिलिकॉन चिप के अंदर फिट किए जाने लगे। इस टेक्नोलॉजी ने कंप्यूटर्स को और ज्यादा पावरफुल, कॉम्पैक्ट और रिलायबल बना दिया। स्पीड तेज हो गई, प्रोसेसिंग फास्ट हो गई, मेंटेनेंस कॉस्ट कम हो गई, ऑपरेटिंग सिस्टम और मल्टीटास्किंग के कॉन्सेप्ट भी हमने यही डेवलप करे। थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स के एग्जांपल हैं IBM सिस्टम 360 और PDP-8। फिर आते हैं माइक्रो प्रोसेसर्स, फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, 1971 से लेकर 1980 तक का एरा। अब पूरा CPU एक सिंगल चिप में फिट हो सकता था और CPU छोटे, फास्ट और अफोर्डेबल बन गए थे। इसी जनरेशन में पर्सनल कंप्यूटर्स भी बहुत ज्यादा पॉपुलर हुए और इसी जनरेशन में कीपैड मोबाइल भी आए, क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर भी डेवलप हो चुके थे। फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के एग्जांपल हैं Intel 4004, Apple II और कीपैड वाले मोबाइल के एग्जांपल हैं Nokia 3310। फिर आती है फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, 1980 से लेकर प्रेजेंट तक का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एरा। एक मशीन जो सिर्फ कैलकुलेशन ही नहीं बल्कि लर्निंग, थिंकिंग और डिसीजन भी ले सकती थी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स और क्वांटम कंप्यूटिंग ने कंप्यूटर्स को और ज्यादा स्मार्ट बना दिया। अब कंप्यूटर्स ह्यूमन की तरह इंटरेक्ट कर सकते थे, फेस रिकॉग्नाइज कर सकते थे, आवाज समझ सकते थे। और फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स के एग्जांपल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सुपर कंप्यूटर्स और क्वांटम कंप्यूटिंग। तो अगर मैं समझा पा रहा हूँ तो 1822 से लेकर 2026 तक का सफर 204 साल का रहता है। और आज जो आपके हाथ में स्मार्टफोन है, वो चाहे किसी भी प्राइस सेगमेंट का हो, वो ह्यूमंस के डेडिकेशन, इनोवेशन और इस दुनिया के ग्रेटेस्ट इन्वेंशंस का रिजल्ट है। तो प्लीज इसे ब्लेसिंग की तरह इस्तेमाल करें, कर्ज की तरह नहीं। फॉलो फॉर मोर।